उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आपदा कोई नई बात नहीं। हर साल बरसात के मौसम में कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती हैं। खासकर दूर दराज के जो गांव है उनमें राहत और बचाव दलों के पहुंचने में देर हो जाती है, जिससे नुकसान और भी बढ़ जाता है। अब इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बेहद सशक्त और सकारात्मक पहल की शुरुआत की है, आपदा सखी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने तय किया है कि अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आपदा प्रबंधन की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इन महिलाओं को प्रशिक्षित करने न सिर्फ आपदा की स्थिति में तैयार किया जाएगा, बल्कि वो अपने गांव की दूसरी महिलाओं और साथ ही बच्चों को भी आपदा से जुड़ी जानकारियों के लिए सतर्क तरीके से उनको सिखा सकेंगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार के मुताबिक राज्य भर में करीब 65,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 5 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पहले चरण में 1,557 महिलाओं को आपदा सखी के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये महिलाएं किसी आपदा के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्सर की भूमिका निभाएंगी, जब तक सरकारी जो राहत है दल तक पहुंच सके। सचिव सुमन ने बताया है कि योजना स्कूलों में भी चलाई जाएगी, ताकि बच्चों को भी आपदा से समय पर सुरक्षित रहने की समझ विकसित की जा सके। आपदा सखी योजना का जो उद्देश्य है वो है गांव के स्तर पर तैयार ऐसे लोकल नेटवर्क बनाना जो आपदा के समय बिना किसी देरी के काम कर सके। ये केवल प्रबंधन को मजबूत करेगा, बल्कि महिलाओं को नई जिम्मेदारी और साथ ही सामाजिक नेतृत्व की भूमिका देगा। कुल मिलाकर सरकार की ये जो पहल है, ये आपदा प्रभावित इलाकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है, जहां पर अब महिलाएं सिर्फ घर में नहीं, आपदा से भी अपने गांव की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगी। देखिए, आपदा सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक तो पहुँचाएँगे सीधे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे, और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे, और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपदा सखी जो विद्यालय हमारे हैं, हर एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जाएंगे और विलेज लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे। हमारा प्रयास है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगामी वर्षों में जहाँ जहाँ आपदा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जहाँ जहाँ नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है, डेथ या घायल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सभी को हम ट्रेन कर सकें सिस्टमेटिक वे में आगामी वर्षों में, ताकि जब भी कोई आपदा आती है नुकसान को हम कम से कम कर सकें। लोग जागरूक रहेंगे, जानकार रहेंगे तो क्षति कम से कम। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मसूरी और देहरादून के बीच लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से अब जल्द ही निजात मिलने वाली है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने बहुप्रतीक्षित मसूरी देहरादून रोपवे प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ जाम की समस्या को हल करेगा, बल्कि मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी नया अनुभव देगा। पर्यटन सचिव धीरज गर्बवाल ने जानकारी दी है कि रोपवे बनने से मसूरी जाने वालों को ट्रैफिक की और जो मार है वो अब नहीं झेलनी पड़ेगी। साथ ही इस हाईटेक सुविधा से पर्यटन को भी नया बूस्ट मिल जाएगा। उन्होंने बताया है कि प्रोजेक्ट के तहत 26 टावर लगाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। वहीं बिजली विभाग ने भी सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि निर्माण में कोई भी बाधा न आ पाए। अवस्थापना निदेशक दीपक खंडूरी ने बताया है कि इस पूरे योजना पर 285 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रोपवे की लंबाई करीब 5.5 किलोमीटर होगी, और ये देहरादून के पुरकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक जाएगी। इस रोपवे की खास बात है कि ये 1 घंटे में करीब 1500 यात्रियों को ऊपर नीचे लाने की क्षमता रखती है। यानी अब पर्यटन कम समय में आरामदायक और साथ ही भीड़ भड़ाके से मुक्त होकर सफर का आनंद ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी का सफर न सिर्फ आसान होगा, बल्कि राज्य में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट और साथ ही स्मार्ट टूरिज्म की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इसके लिए ट्रैफिक को मुख्य इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारा मसूरी में आने वाला पर्यटक है, जो भी है, उसको किस तरीके से डीकंजेस्ट किया जाए।
वर्तमान में स्थिति यही है कि जब कभी भी हमारा टूरिस्ट वहाँ आता है तो हमारे को आवागमन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके लिए हमारा जो LTP लोअर टर्मिनल स्टेशन पुरपुल गांव में तैयार किया जा रहा है, उसमें 1500 पार्किंग का प्रावधान किया गया ताकि आने वाला पर्यटक जो है वो है अपने वाहनों को इस पार्किंग की सुविधा लेते हुए रोपवे के माध्यम से सीधा मसूरी का पहुंच सके। तो यह सुविधा लोगों को देने के लिए ही यह रोपवे की परियोजना लाई जा रही है। पर घंटे कितने लोग इसमें? इसकी जो अभी वर्तमान जो कैपेसिटी है वो 1500 ppHPD की है, पर्सनल 1500 पर्सन्स पर आवर पर डायरेक्शन की। अब इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे, और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है। और उसमें साइमल्टेनियसली जो पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने करनी, वो काफ़ी काम हमारा उसमें हो भी गया है। और विद्युत विभाग को अपना सब स्टेशन वहाँ से ट्रांसफ़र करना था, उसके लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, वो हम लोगों ने उनको NOC भी दे दी है और वहाँ पे भी काम